अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। लाहौर वालों ने जी नवाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो का भी जनाजा निकाल दिया है। पीपल्स पार्टी का आज जनाजा पड़ा हुआ है लाहौर महनाज यूनिवर्सिटी के करीब, और उस जनाजे को उठाने वाला कोई नहीं है। कोशिश की गई कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी अपना भेस बदल कर आए, लोगों को बेवकूफ बनाए। एक तरफ वो दोनों इकट्ठे हुकूमतें बनाए और इलेक्शन जीत जाने के बाद भी इकट्ठी मखलूत हुकूमत बनाए, और दूसरी तरफ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आखिर जी बिलावल नौजवान है। बिलावल जो है वो नई सोच है, नई सोच के साथ आ रहा है। पुराने बाबे सियासतदानों को वो रिजेक्ट कर रहा है, तो लिहाजा नौजवानों को वो अट्रैक्ट कर लेगा, नौजवानों को वो फंसा लेगा, नौजवानों को वो बेवकूफ बना लेगा। नौजवान जो है बिलावल भुट्टो की बातों में आ जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, जिसको खुद बोलना नहीं आता, जिसका अपना बाप कहता है कि मेरा बेटा अभी इमेच्योर है, हालांकि वो 35 साल का कंवारा है लेकिन अभी इमेच्योर है, अभी उसके अंदर सियासी सोच नहीं है, अभी उसकी इतनी पुख्ता सोच नहीं हुई, तो लिहाजा वो बिलावल नौजवानों की तर्जमानी करेगा। लिहाजा टीवी पर प्रमोट किया गया जी, टीवी पर बड़ी कैंपेन चलाई गई कि पीपल्स पार्टी टाउनशिप के अंदर जलसा करने जा रही है, पंजाब को फतह कर लेगी, लाहौर के अंदर झंडे गाड़ देगी। एनए 127 से कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा बिलावल भुट्टो का। लेकिन आज बिलावल भुट्टो का नौजवानों ने और लाहौर की आवाम ने ऐसा जनाजा निकाला है कि जलसा रखा हुआ था जी, बिलावल साहब ने जलसा रखा हुआ था, और इस जलसे की कवरेज और इस जलसे की जो कैंपेन पिछले एक हफ्ते से शुरू थी वो टीवी चैनल पे थी, जियो न्यूज पे थी। मुख्तलिफ टीवी चैनलों को पैसे दिए गए थे, इश्तिहार दिए गए थे, और आपको पता है टीवी चैनल पर जब एक इश्तिहार चलता है उसके कितने पैसे होते हैं, मिनटों के हिसाब से होती हैं। एक मिनट के जियो वाले 2.5 से 3 लाख लेते हैं, यानी जब एक इश्तिहार चल के गुजर जाता है ना, 2.5-3 लाख आपका कट जाता है। तो ऐसे इश्तिहार कई टीवी चैनलों पर चले, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया कि जैसे ये बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा। अब ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है, हमारे दोस्त मौजूद है वहां पे, उमर दराज गोंदल साहब कवरेज कर रहे हैं मुसलसल उस जलसे की। तो उन्होंने दिखाया, ये फोटेज भी आप देख रहे होंगे, खाली कुर्सियां, खाली कुर्सियां, कोई 500 कुर्सियां लगाई गई खवातीन के लिए, 1000-1500 कुर्सियां लगाई गई मर्दों के लिए। अब जलसे का टाइम रखा गया 2 बजे, बंदा ही कोई नहीं था, बच्चे वहां पे ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे। फिर 2:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर 4 बज गए, लेकिन जलसे के अंदर बंदा ही नहीं था। तरले मिनते करके पैसे दे दूं कि 200-250 लोगों को लाया गया, तो तब जाके जलसे की वो थोड़ी सी वो झंडे लेके लोग आगे आगे खड़े हुए, जिस तरह से वो मरियम नवाज और मौलाना वारदात डालते हैं, वो लाइटें खड़ी कर देते हैं और फिर जनाब वो लाइटें शाइटें और झंडे लहरा दिए जाते हैं। हर कुर्सी पे 4-4 झंडे होते हैं ताकि अवाम जलसे के अंदर नजर आए। तो लिहाजा सारे के सारे तजर्बात करके देख लिए गए हैं। लोगों को वो वलीमे जैसी दावतें भी दे के खिला के देख ली, रोटी शोटी का इंतजाम, पैसे शैसे भी दे के देख लिए। लेकिन जनाब बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहब को लोगों ने बाय नहीं किया, मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि लोग समझते हैं झूठ है ना जी, सारे का सारा झूठ। आप कितना झूठ बोलेंगे, आप कहेंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कहां से लाएंगे आप कहेंगे हम तनख्वाहें डबल कर देंगे, कहां से लाएंगे आप तनख्वाहें? क्या आप सरे महल, आपने जो लोगों की जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, वो जो अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, वो जो पापड़ वाला, रेडी वाला, चूरन वाला, पता नहीं क्या क्या फालूदे वाला, वो डॉक्टर आसन, उनकी जेबों से पैसे निकालेंगे, कहां से करेंगे? वो काशिफ अब्बासी ने पूछा ना, सवाल किया कि बिलावल साहब ये जो आपने मंशूर बनाया है, ये तो बस एक वो कागज का टुकड़ा है, आपने ऊपर सबद बाग लिख दिए हैं, तो इस पर अमल दरामद कैसे होगा? वो बिलावल साहब ने कहा फिर हम ख्वाब भी ना देखें, अब ख्वाब देखने पर भी पाबंदी है। तो लोग इनको अच्छी तरह जान चुके हैं। अब इनका मंसूबा क्या था? मंसूबा ये था कि नून लीग के साथ हुकूमत बना ली, सारे मजे लुट लिए, पूरी जो है वो 16 माह की जो मिनिस्ट्री थी वो चंद हफ्ते भी पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आए, सैर सपाटे हो गए, इंटर्नशिप हो गई। अब सारा मजा लूटने के बाद नून लीग पर की जाए तनकीद, एंटाई नून लीग जो वोट है वो लिया जाए, बाद में सारे एक, क्योंकि इंकशाफ भी हुआ बहुत ज्यादा नून लीग की और पीपल्स पार्टी की खुफिया मीटिंग्स भी होती रही। वो क्या कहते हैं, विच्चो विच्चो खाई जाओ
उत्तो जो है ना रोला पाई जाओ। तो उत्तो रोला पाने के चक्कर में लगे हुए थे, विच्चों सारे एक ही हैं। तो अब ये लोग पाकिस्तानी अवाम बड़ी अच्छी तरह से इन बहरूपियों को समझ चुके हैं। लिहाजा बिलावल भुट्टो पंजाब के अंदर बुरी तरह पिट गया है, कराची के अंदर बुरी तरह पिट गया है, और ये लीडर है, ये एक जमात का सरबराह है। इससे बड़े जलसे और इससे कई दफा बड़े जलसे तो शेर अफजल मरवत कर रहा है। कराची के अंदर वो इससे बड़े जलसे करके आ गया, वो आपने देखा नहीं सीवीयू क्लिफ्टन वाला। इसी तरह से वो अंदरूने सिंध के अंदर इससे बड़े जलसे करके आ गया। वो अभी भी लक्की मरवत के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर निकला हुआ मरवत, वो जहां पे जाता है वहां पे जलसा वैसे ही हो जाता है। इमरान खान ने क्या कहा कल कि मुझे सिर्फ इलेक्शन वाले दिन से 3 दिन पहले छोड़ दें, मुझे आजाद कर दें, मुझे जलसा करने की इजाजत दें, फिर लग पता जाएगा। फिर आपको लग पता जाएगा, आपको पता चलेगा जलसा इसको कहते हैं। और भाईजान ये होता है जलसा। ये जो आप जलसियां खेल रहे हैं ना, ये जो आप लोगों को 1000-2000 रुपया दे के ला रहे हैं और फिर रात पढ़ने का इंतजार करते हैं। आप रात पढ़ने का इंतजार करते हैं, रात पढ़े तो वो छोटे मोटे कैमरों वाले फ्रंट से लोगों को दिखा लें। वो क्या कहते हैं, वो कैमरामैन जल्दी फोकस कर, वो कैमरामैन फोकस मारे फ्रंट पे और काम हो जाए। बहरहाल जी, नून लीग भी पूरी तरह फ्लॉप होगी। आपने देख लिया, लिया वाला जलसा कैंसिल किया गया, खानेवाल के अंदर लोग नहीं निकले, हफ्जाबाद के अंदर जो जनाजा निकला, सारी नून लीग की क़यादत अता तारड़, सायरा अफजल तारड़, मियां अफजल तारड़, आजम नजीर तारड़ और सारी नून लीग की क़यादत ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। मियां साहब खुद वहां पे पहुंचे, मायूस हुए, 10 मिनट की तकरीर करके पीछे हट गए। मरियम नवाज को माइक संभालना पड़ा, खानेवाल में मियां साहब गए ही नहीं। शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पे आउट है, मियां साहब मायूस हैं। उनको कह दिया गया कि सदर पाकिस्तान बनना है तो बन जाए, वजीर आजम वाले आपका चेहरे ही नहीं है, हम आपको एतमाद नहीं करते, आप पॉपुलर है ही नहीं, हमने अपना सारा जोर लगा लिया है आपकी मकबूलियत का, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे। उधर से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि चलो मैं अब ट्राई करता हूं, और सबसे ज्यादा इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो एक्टिव है वो भी बिलावल भुट्टो ही है। केपी के वो जा चुके हैं, पंजाब के चक्कर में लगा रहे हैं, सिंध के अंदर वो जलसे कर चुके हैं। लेकिन भाईजान कौम नहीं मान रही, कौम नहीं मान रही। बंद कमरों के अंदर अगर कोई डीले खड़का ली हैं, वो आपने जो कुछ भी आपको श्योरिटीज मिली हैं, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल हजूर ये है कि टीवी पर कैंपेन की जाती है, लाखों करोड़ों का खर्चा किया जाता है कैंपेन पर, लेकिन हालत ये है कि इतनी ज्यादा तैयारी के बावजूद टाउनशिप, शहरी एरिया लाहौर के अंदर, इतना तो वो पीटीआई की गिरफ्तारी पे लोग निकल आते हैं, इतना तो इमरान खान एक कॉल दे दें तो वो लोग निकल आते हैं, इमरान खान की जूती पर इतने लोग निकल आते हैं, इमरान खान की जूती पर इमरान खान का एक आम वर्कर इतने लोग निकाल सकता है, जो है वो जो पीपल्स पार्टी या नून लीग के जो पूरी क्यादत, फर्स्ट ईयर की क्यादत चेयरमैन खुद निकल करके नहीं कर रहे। तो लिहाजा आज लाहौर ने निशाने इबरत बना दिया है बिलावल भुट्टो को। आज बिलावल भुट्टो भी बढ़ गया, जरदारी भी बढ़ गया, और नून लीग पहले ही लाहौर से फारिग हो चुकी है। लिहाजा अब वो न्यूट्रल उनको समझ लेना चाहिए कि इन तिलों के अंदर तेल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।